पहला एग्जाम्पल दी है। हुण इंटरफेरेंस हुंदी की आ, तुसीं ऐ देखो जे आपां गल करदे हां किसी नाल अपनी मान लो कोई किसी तरह का आर्ग्यू हो जे, है ना, तो आपां की कहने, आपां कहने यार तू इंटरफेयर ना कर, है ना, आपां कहने यार इंटरफेयर ना कर, दखल ना दे, है ना। तो उही इंटरफेयर तो इंटरफेरेंस बनेगा, इहदे च कोई मतलब डिफरेंट वर्डिंग नहीं हैगी, डिफरेंट मीनिंग नहीं हैगा। तो हुण इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेयर कौन कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इंटरफेरेंस जिहड़ी हो रही आ वो हो रही आ लाइट दी, ओके। तो इंटरफेरेंस कली लाइट दी नहीं हुंदी, इंटरफेरेंस साउंड दी भी हुंदी आ। इस करके मैं तुहानूं बाद च लिखिया भी ऑफ लाइट, बिकॉज आपां लाइट बारे इत्थे पढ़ना। +1 दे विच तुसीं मिस कर गए उस टॉपिक नूं। +1 दे विच भी इंटरफेरेंस सीगा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड सीगा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दे विचों हुण जिहड़ा इहदा मतलब पर्टिकुलर पार्ट हैगा वो हैगा भी सानू की इंटरफेरेंस मतलब किवें आपां कहांगे भी इंटरफेरेंस होई आ। तो मैं थोड़ी जी डेफिनेशन ही दसूंगा, पहला मैं कंडीशन नहीं दिंदा, मैं सिर्फ डेफिनेशन दसूंगा। वो डेफिनेशन की हैगी सिंपल लैंगुएज दे विच भी जदों दो जां दो तो वध लाइट वेव्स, 2 और मोर देन 2 लाइट वेव्स एक दूजे नूं मिलदियां ने, कदों मिलदियां ने, एक दूजे नूं कट्टण ना, ऑपोजिट ना होण, जाण इक्को ही डायरैक्शन दे विच। ते जदों एक दूजे नूं मिलदियां ने इक्को ही डायरैक्शन च जाके, यानी कि इक्को ही डायरैक्शन दा मतलब की हैगा भी जिवें तुसीं कह दो भी तुहाडे लई ओह सारियां टू द राइट जा रहीआं ने, ठीक है। तो टू द राइट जा रहीआं ने तो उहदे विचों राइट जाण वाला ये नहीं हैगा भी ओह पैरल जा रहीआं ने, आई एम नॉट सेइंग पैरल, तो इक्को ही डायरैक्शन च जा रहीआं ने ते ओह एक दूजे नूं मिल जांदियां ने। तो हर एक लाइट वेव पहला यूनीफॉर्म हुंदी आ एनर्जी, पर मिलन तो बाद ओह नॉन यूनीफॉर्म हो जाती है। मतलब तुसीं ये कह लो भी अपने कोल कोल्ड ड्रिंक आ कोक, कोक दे दा फ्लेवर तुहानूं पता, टेस्ट तुहानूं पता, तो वो टेस्ट उहदा यूनीफॉर्म टेस्ट आ। तुसीं कोक दे विच फैंटा मिला दो थोड़ा जा, हुण ना तो वो कोक दा टेस्ट रहा ना वो फैंटा दा टेस्ट रहा, मिक्स हो गया, राइट। दैट इज द सेम वे जदों 2 और मोर देन 2 लाइट वेव्स मिल जांदियां ने एक दूजे नूं, तो उहनूं मिलण नूं कहने असीं सुपरपोज, मतलब एक दूजे नूं कॉम्पैक्ट करदियां ने। तो जदों सुपरपोज हुंदियां ने तो मिल के एनर्जी नूं नॉन यूनीफॉर्म कर दिंदियां ने, ठीक है। जिवें मैं कहा टेस्ट नूं उहने कोक ते फैंटा ने मिल के नॉन यूनीफॉर्म करता, ना वो टेस्ट कोक दा रहा ना वो पर्टिकुलर फैंटा दा रहा, ठीक है। तो वो नॉन यूनीफॉर्म हो गया। तो जिहड़ा नॉन यूनीफॉर्म एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूट हुई आ उस नूं असीं इंटरफेरेंस कहने आ। ते इंटरफेरेंस जिहड़ी आ वो हमेशा नहीं मिलती, ठीक है, हर किते इंटरफेरेंस नहीं हुंदी। इंटरफेरेंस दे लई 2-3 कंडीशनां ने बहुत जरूरी। तो इस करके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो पहला इहदी डेफिनेशन तो मैं कंडीशन तुहाडे नाल डिस्कस करूंगा। तो उहदे लई सब तो पहला जिहड़ा वर्ड यूज कीता जांदा मैं वो तुहाडे नाल डिस्कस कर दांगा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है। आ वर्ड यूज किया जाता। सोर्स का मतलब आ जिहड़ा लाइट प्रोड्यूस करदा गा, तो सोर्स का मतलब हो गया जिथों लाइट आ रही है, ठीक है। तो पहला वर्ड असीं उह यूज करा करांगे, मैं थोड़े थोड़े डेफिनेशन वर्ड्स दी दे रहा। पहला मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक का मोनो का मतलब की हुंदा सिंगल, ठीक है। तो यानी कि वो सोर्स सोर्स किहड़ा जिहड़ा लाइट छड्ड रहा हैगा, वो सोर्स जिहदी सिंगल वेवलेंथ होवे और फ्रीक्वेंसी होवे, ठीक है, उन्होंने असी मोनोक्रोमैटिक सोर्स बोलते हैं। जिमें तुसीं कहो भी जिहड़ा तुहाडे घरां च जां अपने घरां च ट्यूब लाइट लगी आ, तुसीं कहो जी ये देखण नूं तां वाइट ही आ तां ये मोनोक्रोमैटिक आ, नहीं, ये मोनोक्रोमैटिक नहीं हैगी। मोनोक्रोमैटिक जे तुसीं देखना गा सोर्स तां इहदी एग्जांपल सब तो बेस्ट एग्जांपल हैगी आ सोडियम लैंप, ठीक है। सोडियम लैंप आ ते ओनू बहुत हाई टैंपरेचर ते मेनटेन किया जाता, उस तो बाद उस जिहड़ी लाइट निकलदी आ ओनू असीं मोनोक्रोमैटिक
लाइट बोलते हैं। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट की होगा जिहदी सिंगल वेवलेंथ जां फ्रीक्वेंसी होवे। ओके, तो सिंगल वेवलेंथ जां फ्रीक्वेंसी। दूजी गल कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, ओह कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। हुण कोहेरेंट सोर्स कौन हैगा? कोहेरेंट सोर्स होगा जिहदे कोल सेम वेवलेंथ होवे लाइट दी, जे वेवलेंथ नहीं तो फ्रीक्वेंसी कह लो, विद कॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी होवे, यानी कि लगातार ओह बिना कोई रुके लगातार सेम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दी एनर्जी एमिट करे, ठीक है, एट ए कांस्टेंट फेज ते इक्को ही एंगल ते लाइट एमिट करे। तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ। ਤਾਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? the source of light which has same wavelength or frequency with continuous emission of energy at a constant phase, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ coherent source ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ coherent source ਦੀ best example ਹੈਗੀ ਆ sodium lamp, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ठीक है। दूजी गल कांस्टेंट फेज होना चाहिए। तीसरी गल कॉन्टीन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तीन चीज़ां मिलनियां चाहिए ने ते इन्हां दे नाल सब तो वध इंपॉर्टेंट पार्ट हैगा चौथा, वो की आ लाइट वेव्स घट्टो घट 2 जां 2 तो वध होण, ठीक है। जे लाइट वेव्स 2 जां 2 तो वध नेगियां तां जाके ओह सानू इंटरफेरेंस देगा। तां हुण इहदे लई इंटरफेरेंस करन दे लई असीं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट यूज करांगे। इहनूं असीं YDSE कहने आ, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट। मैं इन्हां दे विचों कुछ वर्ड अज नवे यूज करूंगा जिन्हां दे बारे मैं तुहानूं एक्सप्लेन करूंगा। तां इहदे विचों सब तो पहला इत्थे मैं वर्ड यूज कीता स्लिट। स्लिट, ठीक है। स्लिट की आ? स्लिट एक नैरो सिलेंड्रिकल होल नूं बोलते आ। जिवें मैं तुहानूं पहलां भी समझाया सीगा, याद करो मैं तुहानूं कहा सी भी आ हत्थ जिहड़ा गा हुण मेरे आ हैंड आ फिंगर्स ने जिहड़ियां इन्हां दे बिटवीन आ देखो विरल दिखदी आ ना तुहानूं, जिहनूं मैं होर फाइन करदा तां इह स्लिट बन जूगी ते सिलेंड्रिकल आ, ठीक है। तां इस तरह स्लिट नूं आपां कहने आ भी सिलेंड्रिकल नैरो होल होवे। ओके, दूजी गल डबल स्लिट। डबल दा मतलब की आ भी 2 होण। तो इस करके मेरे कोल एक्सपेरीमेंट जिहड़ा इहदा उहदे लई इत्थे आ 2 स्लिट ने। एक स्लिट तां आ वाली होगी इत्थे, ठीक है, दूजी स्लिट इत्थे आ गैप रखिया जिहड़ा मैं, यानी कि एक आ गैप आ, एक ए गैप आ। ओके, इन्हां नूं सैपरेट कीता गया एक शीट दे नाल, ठीक है। ते जिहड़ी आह शीट आ वाली शीट इह गैप होगी आ दोनों स्लिट दे बिटवीन, ठीक है। ते जिहड़ा हुण सोर्स आ जिथों लाइट ने आउणा गा, सोर्स ए तो इधर रखिया जाऊगा, इत्थे रखिया सोडियम लैंप, ते सोडियम लैंप लाइट छड्डूगा, वो लाइट इहदे ते पऊगी। जदों इहदे ते पऊगी लाइट तां आ 2 स्लिट दे बिटवीन दी वो पास करके जाऊगी लाइट। जदों पास करके जाऊ तो देखो इधर दी भी लाइट पास करके जाऊ, इधर दी भी लाइट पास करके जाऊगी। बाकी जगह ने उन्होंने रोक देना लाइट नूं, इन्हें भी रोक देना, शीट लगी हुई आ, इन्हें विचाले रोक देना लाइट नूं, इन्हें नीचे तो रोक लेना हेठां तो, ठीक है।
ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਟੂ ਸਲਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਟੂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਆ ਸਕਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨॉन यूनिफॉर्म, ਠੀਕ ਹੈ, नॉन यूनिफॉर्म। मैं पुत जोबन पुत मैं दोबारा समझा रहा तेनों, तू छड़ गया सी ना वो क्लास। ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋ ਸਲਿਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਸਲਿਟ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਲਿਟ ਹੋਗੀ। ਸਲਿਟ ਵਾਸ ਦਾ ਨੈਰੋ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੋਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬਲਬ ਰੱਖਿਆਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ, ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਐ ਭੇਜੂਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੇਵਸ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਵਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਿਖੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖੂਗੀ ਉਸੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ S1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ S2। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਕੇ। ਤਾਂ S1 ਐਂਡ S2 ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਲੈਂਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ S1 ਆ, ਇਹ S2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ। S1 ਤੇ S2 ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡਥ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੋ ਹੋਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਡਥ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਵਨ ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗੈਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੈਪ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ। ਤੇ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾਗਾ ਵੀ ਸਲਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਲਿਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੀ S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਿਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਲਿਟ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ? ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਾ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ ਉੱਥੇ YDSE ਪੈਟਰਨ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ YDSE, ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ YDSE ਫਿਰ ਪੈਟਰਨ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ
मैं थोड़े नाल सर्च कर दा ताकि आपां नूं कुछ पता लगे सेम चीज़। ओके, थोड़े कोल कई इमेजिज वो जो देखा हो तो कई चीज़ां दिखिया होणगियां ते उहदे चों एक आ देखो ध्यान नाल, इहो जी कोई फोटो दिखदी है तुहानूं? ओके, तो ये आ रियलिटी दे विच इंटरफेरेंस जिहड़ा उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट च हुंदा गा। ठीक है, आ पैटर्न जिवें आए बनया होया ये एक्चुअली आए हुंदा गा इस तरह। ठीक है, तो स्क्रीन के उपर मैं आए दिखाऊँगा, मतलब की हैगा मैं हुण इत्थों आए इनू रखूँगा तो इस तरह। ठीक है, आए होके आ जिहड़ा लाइन आ वाली लाइन जिहड़ी सब तो मिडल आ लाइन, ठीक है, ये सब तो वध ब्राइट होगी, सब तो वध ब्राइट आ वाली लाइन जिहड़ी आह मैं इत्थे एक मिनट मैं इत्थे दिखा रहा आ लाइन आ जिहड़ी पैन दे कोले आ। ठीक है, ये लाइन सब तो वध ब्राइट होगी, इनू असीं सेंट्रल मैक्सीमा कहने आ। मतलब ब्राइट तो बाद देखो वही ब्राइट तो बाद अगे फिर एक डार्क लाइन आ गई, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट आई चलू थल्ले नूं भी डार्क ब्राइट, मतलब अल्टरनेट तुहानूं डार्क ते ब्राइट मिलणगे। तो जिहड़े डार्क ते ब्राइट मिले ने, वाई वी कॉल्ड इट डार्क एंड ब्राइट। डार्क एंड ब्राइट का मतलब की हैगा, ब्राइट का मतलब जिथे लाइट वध तो वध पहुंची आ, डार्क जिथे लाइट जमे नहीं पहुंचूगी। ठीक है ना, तो दो तरह की यानी कि जी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी नॉन यूनीफॉर्म, ओहो इस तरह होगी कि एक जगह ते तो थानू सब तो वध ब्राइटनेस मिलूगी, फिर अगली जगह ते थानू ब्राइटनेस खत्म होगी। ठीक है, फिर ब्राइटनेस मिलूगी, फिर ब्राइटनेस खत्म हो जूगी। एक मिनट तुम्हारा जो बंदा मैसेज आता मैं पूछ रहा दोनों की कहना। ठीक है, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क आई चली जाऊगा। ओके, तो जो ब्राइट एंड डार्क चलूगा तो उहदे लई जिहड़ी आ सेंटर आ हुण ये तो उपरली साइड ते भी अल्टरनेट मिलूगा, मतलब एक डार्क एक ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट आए लगातार। तो ये तो उपरले साइड ते इत्थे एक ब्राइट मिलूगी, मैं इन्नी जगह ब्राइट दी छड्डती। ठीक है, ब्राइट का मतलब की है मैं इन्नी जगह नूं आए लिखता इदा करके। ठीक है, फिर ये तो बाद चो अगली आऊगी अपने को डार्क, डार्क नूं मैं आए मार्कर दे नाल ब्लैक कर देना। ठीक है, फिर अगली ब्राइट, फिर अगली पैटर्न डार्क। ठीक है, सेम इधरों पहली ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। ठीक है, तो इस तरह करके थोनू पैटर्न मिलना शुरू हो जाऊगा स्क्रीन के उपर। तो जेडे हुणे पैटर्न ने मैं हुण देखो इत्थे छोटे छोटे करके दिखाया था, स्क्रीन के उपर देखो तुसीं ऐ लंबे लंबे सीगे स्ट्रिपां, राइट। तो तुसीं ध्यान नाल देखो जिहड़ा आ लाइन आ मैं हुण इत्थों इहनूं इरेज करदा विच दी, ते इहनूं ध्यान नाल देखो सी आ लाइन नूं, तो सेंटर दे विच डबल नहीं हो गया क्योंकि देखो उपरले पासे भी ब्राइट आ इधरले पासे भी ब्राइट आ, तो जे टोटल मिला के देखा जाए सेंटर डबल हो गया। तो सेंट्रल मैक्सिमा कोल डबल विड्थ हुंदी आ, डबल विड्थ। हुण इह विड्थ कादी आ, ते जिहड़ियां आह मैं ब्राइट डार्क बनाए ने ना पैटर्न, इन्हां नूं असीं फ्रिंज कहने आ, फ्रिंजेस। ठीक है, तो डबल विड्थ ऑफ फ्रिंज।
ओके। तो डबल विड्थ ऑफ फ्रिंज, तो इस करके तुहानू ब्राइट डार्क फ्रिंजिस मिलणगियां ते ओहदे विचों जिहड़ी सेंटर दे उपर आ ओहदे कोल सब तो वध ब्राइटनेस होगी ते दूजी गल ओहदे कोल डबल होणगियां, तो इस करके फ्रिंज ओहदे कोल डबल होगी। ठीक है, इत्थों तक जिहड़ी गल आ, जे कोई डाउट हैगा मैनूं पुछ लो, नहीं स्क्रीनशॉट लो इहदा। ओके, कोई डाउट है? जिन्ना मैं करवायागा समझ आई सारी गल, कोई डाउट हैगा तो पूछ लो। ओके, हुण अगे अगे मैं तुहानूं आंसर दूंगा। पहला तो सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं तुहानूं अजे आंसर देना है भी यह ब्राइट सब तो वध डबल क्यों हुई, दूजी गल इहदे कोल ब्राइट क्यों आया, वो सारियां गल्लां दा आंसर आपां बाद चों शुरू करना, कैलकुलेशन होणगियां, पर पहला ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन सी। ठीक है, तो हुण इस तो बाद इहदे विचों मैं जिहड़ा इत्थों लाइट वेव्स पहुंच रही ने, ये जिवें आपां मैं तुहानूं दिखायागा, तो आ साइड नूं मैं चेंज करके हुण मैथ दे अकॉर्डिंग कर रहागा, मैथ दे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आ स्क्रीन होगी इस तरह। ओके, हुण आपां इहदे च यूज करनागा +1 दा एक कंसैप्ट। जदों दो साउंड वेव्स एक दूजे नूं मिलदियां सी तां मिल के एक नवीं वेव बनदी सीगी, उसे तरह इत्थे आ दो जिहड़ी इधरों आ रही है लाइट, तां दो पोर्शन दे विचों निकलणगीआं, तां एक मान लो आह इधरों निकल के जिहड़ी वो इधर मिल गई। ठीक है, ते एदा पोर्शन भी कुछ ना कुछ उधर पहुंचूगा, तां आए ओनू मिल गई जाके इस तरह। तां S1 ते S2 जिहड़ी इह चों लाइट एंटर कीती, ओहदे चों एक एनर्जी इत्थे बनी, सानू नहीं पता भी ये ब्राइट बनी है कि डार्क बनी है, क्योंकि इत्थे ते याद करो मैं तुहानूं बनाया सीगा भी जां तां डार्क आ सकदी है और ये ब्राइट आ सकदी है, पर किहड़ी बनी है वो नहीं पता। मतलब जिहड़ा ये पॉइंट आ मैनू P लिख रहागा, यह एनी फ्रिंज हो सकती है, कोई भी, सानू नहीं पता वो किहड़ी फ्रिंज आ। ठीक है, पर वो पॉसीबल आ कि ओह डार्क हो सकती है जां ब्राइट हो सकती है, ये तो बिना होर तीजी नहीं हो सकती। तो जिहड़ा P पॉइंट आ ओह आ सेंटर नूं मैं O लिख रहा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ कितना उच्ची आ ਉਹਨੂੰ मैं Y लिख रहा। ठीक है, ए तो P तक दा जिहड़ा डिस्टेंस O तो लैके जिहड़ा इथों इहनूं मैं S लिख और M लिख रहा, M तो लैके जिहड़ा O तक दा डिस्टेंस आ सारा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कैपिटल D नाल डिनोट करांगे। ठीक है, ते जिहड़ी आ स्लिट सैपरेशन है S1 ते S2 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्मॉल d नाल डिनोट करांगे। ओके, मैं हुण तुहानूं करवा रहागा कैलकुलेशन जिहदे नाल आपां फाइंड आउट करांगे भी की P पॉइंट दे उपर ब्राइट बनूगी कि डार्क बनू फ्रिंज, कितनी उच्ची बनूगी, किन्नवी बनूगी। ठीक है, पहली दूजी तीजी चौथी ऐ बोलांगे आपां, तो मैं वो दसूंगा तुहानूं नाल नाल भी किवें किवें वो पोजीशन बन गई है। ओके, तो हुण P पॉइंट दे लई ये Y हो गया, S1 ते S2 दे विच जिहड़ा गैप आ उहनूं स्मॉल d नाल लिख रहे हैं, स्क्रीन तो लैके स्लिट दे विच दी जिहड़ा गैप आ उहनूं कैपिटल D नाल डिनोट कर रहे हैं। ओके, हुण तुसीं ये देखो क्वेश्चन सी भी जिहड़ियां दो लाइट वेव्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਦਊਗਾ। ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ +1 ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਪਾਰਟ यूज हो रहा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो सकती है। फेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाई ਨਾਲ डिनोट करते ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ फाई ਆ ਉਹ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ
2 ਪਾਈ upon lambda into x ਇਹ ਫੇਜ਼ ਆ 2 ਪਾਈ upon lambda ਇਹਨੂੰ k ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ x ਆ k ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ +1 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ upon lambda into x ਆ x ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਇਹ x S1 ਤੋਂ P ਤੱਕ ਵੇਵ ਗਈ S2 ਤੋਂ P ਤੱਕ ਵੇਵ ਗਈ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ S1 ਤੋਂ ਤੇ S2 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਵਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ S1 ਨੇ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ S2 ਨੇ ਵੱਧ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਕੱਟਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ n ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ S2 ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾਗਾ S2n ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ S2n ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਆ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਬਾਈ S2p is that right ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਗਗਨ ਨਬੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ S2n ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ S2n ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ n ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ n ਤੋਂ p S1 ਤੋਂ p ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ ਪਰ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਤਾਂ S2n ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਲਿਖਣਾ ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ x ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਓ ਬੇਟੇ ਦਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ x ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਡਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣੂਗਾ ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣੂਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾਗਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ A S1 ਤੋਂ P ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਵੇਵ ਦਾ A1 ਜਿਹੜਾ S2 ਤੋਂ P ਤੱਕ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ A2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ φ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ A1 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ y1 ਉਹ ਹੋਗੀ A1 sin omega t ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ y2 ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ A2 sin of omega t plus phi ਠੀਕ ਹੈ
y1 ਤੇ y2 ਇਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। याद करो तुसी +1 च पढ़ के आए हो पोजीशन एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदी आ ते ये भी दो वैक्टर क्वांटिटीज ने। दोनों वैक्टर क्वांटिटीज नू आपां ऐड करना तां नैट वैल्यू जिहड़ी आऊगी वो y आऊगी। सो दैट विल बी y1 + y2। ओके, हुण जे दो वैक्टर नू आपां ऐड करदे आ तां याद करो ऐड करन तो बाद उन्हां दा रिजल्टेंट की हुंदागा। दो वैक्टर ने, दोनों च एंगल फाई आ ते रिजल्टेंट की होगा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला याद है √of p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है करन बेटे मैं ਉਹ करा रहा थोनू y1 आ तो मैं हुणी, बाकी तो बाद दी गल्लां अज वाली वीडियो तो मैं थोनू हुणी भेज दिंदी आ बस नाल दी नाल, क्योंकि ये मेरे को रिकॉर्डिंग नाल नाल चली जांदी आ। अज मिस नहीं होना चाहिए थोड़ा टॉपिक ये। y1 S1 तो p पहुंचण लई जिहदी वेव ने डिस्टेंस कवर कीता। ठीक है, y2 S2 तो p पहुंचण लई जिहड़ी वेव ने डिस्टेंस कवर कीता। इन्हां दोनां दे विचों जिहड़ा डिस्टेंस आ हुण इहदे विच a1 a2 कौन आ, वो हैगा एंपलीट्यूड। मैं थोड़ा जिहा +1 दे बारे वो भी दसदा एंपलीट्यूड की हुंदा। मान लो आए वेव ट्रैवल कर रही है, राइट, आई जांदी हुंदी है वेव, तां जिहड़ा मैक्सिमम आह डिस्टेंस हुंदा आ वाला आ सेंटर लाइन तो जिन्ना उच्ची गया ओनू असीं एंपलीट्यूड कहने हुंदे आ। ठीक है, तो एंपलीट्यूड की हैगा आ वाला डिस्टेंस। तो जे हुण देखा जाए आ भी एंपलीट्यूड होगा, आ भी एंपलीट्यूड होगा, ये भी एंपलीट्यूड होगा, ये सारे एंपलीट्यूड ने। ठीक है, तो जी पहली वेव आ ओदा एंपलीट्यूड हैगा अपने कोल a1, जी दूजी वेव आ ओदा एंपलीट्यूड हैगा a2। ठीक है, तो a1 एंड a2 दोनों वेव दे लई मैं उन्हां दी पोजीशन लिखती है y1 एंड y2। ओके, हुण दोनों दे विच एंगल कितना, दोनों दे विच एंगल हैगा फाई। S2 तो N तक वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जिहड़ा कवर कीतागा P ने, P तक पहुंचण लई। S2 तो P तक पहुंचण लई S2P ने जिहड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कीता एज कंपेयर टू S1P दैट वाज X, वो मैं इत्थे लिखिया X। ओके, जे थोड़ी बहुती करम कंफ्यूजन रह गई कोई गल नहीं, पुत्ता वीडियो जो देखे क्लीयर हो जू। ठीक है, हौसले नाल रही। ओके, दो वैक्टर ने, दोनों नू मैं ऐड कर रहा। मैं दस रहा सीगा भी जे दो वैक्टर नू आपां ऐड करदे आ तां रिजल्टेंट की हुंदा। तो रिजल्टेंट की होगा, हुण देखो रिजल्टेंट दे विच आपां कैलकुलेट की करनागा। द क्वेश्चन इज नाउ भी रिजल्टेंट किहदा कढना। आपां ने रिजल्टेंट कढनागा रिजल्टेंट ऑफ एंपलीट्यूड, एंपलीट्यूड कढना आपां। ठीक है, अपना ये टारगेट आ एंपलीट्यूड कढण दा, यानी कि एंपलीट्यूड सानू दसूगा भी वो ब्राइट आ कि वो डार्क आ। ठीक है, तो इस करके एंपलीट्यूड तो पता लगूगा कि कितनी ज्यादा लाइट आ, कितनी घट लाइट आ। ठीक है, तो एंपलीट्यूड दोनों का रिजल्टेंट एंपलीट्यूड जिहड़ा गा वो हो गया A। ठीक है, दोनों नू मिला के जिहड़ा नैट एंपलीट्यूड आऊगा, क्योंकि इत्थे तो मिल के इक्को ही बन गई ना वेव। तो P पॉइंट ते जो एक वेव बनी आ उहदा अपना एंपलीट्यूड की हैगा वो बन गया A। आ हो गया किहदे इक्वल आऊगा √of। हुण रिजल्टेंट का फार्मूला की हुंदा, जिथे A लिखा मैं उहदी थां ते तुसीं +1 च R लिख दिंदे सीगे। तो R = √of p² + q² + 2pq cos थीटा। ओके, P दी थां ते कितना लिखांगे उरे A1, क्योंकि एंपलीट्यूड कौन आ A1 पहले केस च। ओके, प्लस दूजे केस च एंपलीट्यूड कौन आ A2। ठीक है, प्लस 2A1 A2 cos of थीटा एंगल होंदा उच, ते इत्थे एंगल कौन आ, इत्थे एंगल हैगा फाई। सो ये आ गया अपने कोल एंपलीट्यूड, रिजल्टेंट एंपलीट्यूड। जे तुसीं अंडररूट हटाउणा तो इधर स्केयर ले लो, तो A² दी वैल्यू किहदे कोल आ गई A1² + A2² + 2A1 A2 cos फाई। आ वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये वैल्यू नू मैं डायरैक्ट यूज कर सकदा। जे तुहानू स्कूल दे विच जां पुत जे तुसीं ट्यूशन लाई होगी किसी ने, तुसीं तां नहीं, गगन ने ते तुसीं कर नहीं लगा रहे, खैर मैनू कन्फर्म नहीं। बाकी नवू जे तू पुत लगाई है ट्यूशन तो रिक्की सर ने मे बी तुहानू जदों कराया होगा इंटरफेरेंस तो इहदा प्रूफ कराया होगा भी यह किवें आया। इहनू प्रूफ करन दी कोई लोड़ नहीं। ठीक है, NCERT खोल के देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्ट दिता होयागा भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਿੱਧਾ। अच्छा होया नहीं हजे, ओके फिर तो ठीक है, कोई गल नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिजल्टेंट बेटे सीधा आप अप्लाई करता। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ CBSE ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੋਟਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਫਿਰ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ P ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਟੋਨਸ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ a ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ a ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ a ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ IR ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਓਕੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? a1 ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ I1 ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। a2 ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ a1 a2 ਕੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਰੂਟ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ I1 I2, ਤਾਂ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਆਫ I1 I2 ਤੇ ਨਾਲ cos phi, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਊ। ਓਕੇ, ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ a ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ I ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਕੱਲੇ a ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ I ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ I ਲਿਖੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ a1 a2 ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੈਪੀਟਲ A ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ I ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1, cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1, tan ਥੀਟਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर ਮੈਕਸਿਮਾ। ਫॉर ਮੈਕਸਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ I ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। I ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ। a1 a2 ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? if cos phi is equal to 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, 1 ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ +1,
क्योंकि -1 हो गया तो फिर मिनिमम हो जूगी, राइट। तो cos फाई की वैल्यू +1। हुण cos थीटा की वैल्यू +1 कदों हुंदी आ, तो ये बहुत जरूरी आ। पहली वैल्यू तुहानूं पता होगी 0 डिग्री, 0 के उपर cos 0 1 हुंदा, पर कला 0 नहीं देखना क्योंकि साडे कोल कली एक फ्रिज नहीं सी बनी। याद करो 1 2 3 4 5 6 n फ्रिंजिस बननगियां, तो इस करके n ही एंगल बनणगे। तो वो सारे एंगल किन्ने किन्ने होणगे उन्होंने आपां कैलकुलेट करना। तो पहला एंगल 0 आ गया, ओके। होर एंगल इस तो बाद कोई दस सकदा cos थीटा की वैल्यू 0 तो बिना होर कदों 1 हुंदी है? नहीं पता, ओके। हुण एक मिनट लई ध्यान नाल सुन लिओ, ये याद रखना बहुत जरूरी आ। एक्स एक्सिस के उपर इधर नूं जिहड़ियां वैल्यूज बनदियां ने वो हुंदी है ईवन पाई, ईवन मल्टीपल ऑफ पाई। जिहड़ियां इधर वैल्यूज बनदियां हुंदियां ने वो हुंदियां ने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ध्यान नाल सुन लिओ, एक्स एक्सिस के उपर जिहड़े एंगल बनते ने उन्हां दे विच 0 सेंटर च आ गया। इधर नूं वैल्यू जिहड़ियां चलदियां ने वो हुंदियां ने 2 पाई 4 पाई 8 पाई 6 पाई, ठीक है, ईवन नंबर। तो जिहड़े लैफ्ट नूं चलदे ने वो हुंदे ने ऑड नंबर, ठीक है। तो इधर नूं चलणगियां पाई 3 पाई 5 7 9 वो सारियां इधर आउणगियां। हुण जे तां होवे आ हैगी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ, तो जिहड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ, सॉरी, जिहड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ ਉਹਦੇ अलोंग जिन्ने भी एंगल ने उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ cos थीटा ਦੀ वैल्यू +1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 네ਗੇਟਿਵ एक्स एक्सिस ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਲਈ cos थीटा ਦੀ वैल्यू -1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ cos थीटा ਦੀ वैल्यू +1 ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਪਾਈ ਨੇ, ਈਵਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਪਾਈ। ਈਵਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਪਾਈ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ 2 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ 6 ਪਾਈ 8 10 12, ठीक है, ये सारे ईवन मल्टीपल ऑफ पाई ने, तो उन्होंने सारे की वैल्यू पॉजिटिव आऊगी 1, ओके। जे तुहानूं कोई पूछ रहे cos थीटा की वैल्यू -1 कदों हुंदी आ, तो तुसीं इकल्ला ही नहीं कहना उत्थे भी cos 180 ते -1 हुंदा गा, तो आपां कहांगे cos पाई ते -1 होगा, cos -3 पाई -1 होगा, cos 5 पाई -1 होगा, cos 7 पाई वो भी -1 होगा। तो जिहड़े ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ने वो सारे -1 होणगे। अगली गल, n की फॉर्म च लिखना होवे तां ईवन नंबर नूं आपां लिखदे हां 2n, ऑड नूं लिखदे हुंदे आपां 2n -1, क्योंकि देखो n की वैल्यू कोई मर्जी पुट कर दो, इधर ईवन नंबर ही बनूगा, इधर n की वैल्यू कोई मर्जी पुट कर दो ऑड नंबर ही बनूगा। करके देख लो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 आ जाऊगा, 2 पुट करोगे 3 आ जाऊगा, 3 पुट करोगे 5 आ जाऊगा। इधर पुट करके देखो 2n दे विच, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे 2, 2 पुट करोगे 4, ठीक है, 3 पुट करोगे 6 आ जाऊगा। तो इधर सारे ईवन नंबर आउणगे। तो इसे करके अगली वैल्यू जिहड़ी होगी इहदी 2 पाई, फिर इस तो बाद चो 4 पाई एंड सो ऑन, कित्थों तक चलणगियां हो 2n पाई तक। तो आप कहांगे भी सारे फाई दियां वैल्यूज जदों तक 2n पाई रहणगियां यह मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम की कंडीशन जिहड़ी आ गई हुण मैं पुट करन लग्या, तो cos फाई की वैल्यू 1 इत्थे पुट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी की कितनी आ जाऊगी? दैट वुड बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 पुट करती, मैं इधर साइड ते करता नाल, ठीक है। तो cos फाई की वैल्यू 1 पुट करती, हुण देखो आइडेंटिटी बन गई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जूगी। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आ जाओ अपने कोल? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे तरह तुसी मिनिमम इंटेंसिटी भी लभ सकते हो। तो मिनिमम इंटेंसिटी कदों होगी आप ਉਹਦੇ बारे भी गल कर लेने हुण। तो मिनिमम इंटेंसिटी इत्थे तो आना नहीं, एक मिनट ਲਈ ਇਹਨੂੰ स्क्रीनशॉट ਲਵੋ ਇਹਦਾ। ओके,
तो मिनिमम इंटेंसिटी कदों होगी फॉर मिनिमा जदों cos phi -1 होवे। ओके cos phi -1 कदों होगा जदों phi दी वैल्यू 2n-1 पाई होवे। ठीक है ओके हुण उत्थे वैल्यू पुट करो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जूगी तो आ जूगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -1 पुट करके आ जाऊगा -2a1 a2। तो जो इनू खोल के ब्रैकेट नू तुसी लिखोगे इनू अप्लाई करके a - b दा होल स्क्वायर बन गया है। सो दैट इज द मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है इस तरह करके थोड़े कोल दो इंटेंसिटीज आ गई मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक दा लास्ट टॉपिक कल डिस्कस करांगे हुण आपां क्योंकि मैं चाहना एक बार वीडियो नू प्रॉपरली देख लो ताकि तुहानू समझ लग जाए। YDSC बारे मेरे नोट्स च जाके मोनोक्रोमैटिक लाइट कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ते अगे जाके ना उहदे च कंडीशनस आउणगियां फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मैं उहदे बारे दस दिना। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब मैं हजे डिस्कस नहीं किया। जे तुहानू कंडीशन आ गई मुड़ पहला तो तुसीं पढ़ियो ना उन्हां नू छड्ड दिओ। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बारे मैं हजे तुहाडे नाल गल नहीं की। ठीक है वो गल मैं तुहानू कल दे लैक्चर च करूँगा। ओके एक मिनट मैनू भी बंद करदा।